नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जब भी पति पत्नी के बीच में कोई पारिवारिक मतभेद होते हैं और इस कदर बढ़ जाएं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक और एक ही शब्द दिमाग में घूमता रहता है, वो है तलाक तलाक तलाक, डिवोर्स। कैसे तलाक लें, कैसे डिवोर्स लें। अब देखिए, एक तरफ तो ये बात होती है जहां दोनों पति और पत्नी दोनों ही तलाक लेने के लिए रजामंद होते हैं, वहां तो हो जाता है रजामंदी से तलाक और आसानी से तलाक। लेकिन परेशानी कहां आती है, जब एक पक्ष तलाक देने को तैयार होता है लेकिन दूसरा तैयार नहीं होता। यानी अगर पत्नी तलाक के लिए तैयार है तो पति तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अगर पति तलाक के लिए तैयार है तो फिर पत्नी तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में लोगों के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है कि तलाक कैसे ले, हमारी पत्नी तो तलाक देना चाहती नहीं या हमारा पति तो तलाक देना चाहता नहीं। अब ऐसे में तलाक कैसे लें, ये सवाल लोगों के दिमाग में बार बार घूमने लगता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में और देखें इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, 80% मामलों में ये प्रॉब्लम आती है कि पत्नी तैयार हो गई तलाक के लिए तो पति देने को तैयार नहीं, पति तैयार हो गया तलाक के लिए तो पत्नी देने को तैयार नहीं। इस बात का सॉल्यूशन है, 10 बातें आपको बताऊंगा और इन 10 बातों में से किसी भी एक बात के दायरे में अगर आपका केस आ गया तो यकीन मानिए दूसरी पार्टी की रजामंदी की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा पक्ष इनकार भी करता रहता है तलाक देने से, तो भी आप तलाक के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और आप तलाक ले भी सकते हैं। अब तलाक से जुड़ी एक जरूरी जानकारी, तलाक के लिए आप तभी अप्लाई करेंगे, तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपकी शादी को कम से कम 1 साल बीत चुका हो। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ 1 साल से कम के समय में भी आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि वो कौन से होते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन शादी के बाद तलाक के लिए अगर अप्लाई करना है तो कम से कम आपकी शादी को 1 साल हो चुका हो। अब कौन कौन सी हैं वो 10 बातें जिनमें आप कवर होते हैं, तो बिना दूसरे की रजामंदी के भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है, उनको जान लें। सबसे पहली बात है एडल्ट्री, यानी नाजायज संबंध, यानी जार कर्म। अगर शादीशुदा होने के बावजूद भी पति या पत्नी में से कोई भी एक किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ नाजायज संबंधों में है, शारीरिक संबंधों में है या इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में रहता है, तो ये एक तलाक का आधार हो सकता है। इस आधार के बेस पर कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया भी जा सकता है और बिना दूसरे पक्ष की रजामंदी के तलाक को कोर्ट से लिया भी जा सकता है। दूसरी बात है क्रूरता, यानी क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना हो या कोई मानसिक प्रताड़ना हो, चाहे पैसे की मांग को लेकर मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो, ये सब क्रूरता के क्रुएल्टी के दायरे में आता है। पत्नी भी पति पे क्रूरता कर सकती है, पति भी क्रुएल्टी के ग्राउंड पर पत्नी से तलाक मांग सकता है, जिस तरह से एक पत्नी अपने पति से क्रुएल्टी के ग्राउंड पे तलाक मांग सकती है। अब अगर पत्नी क्रूरता करती है तो कैसे होगी, मान लीजिए पत्नी ने पति से बात करना बंद कर दिया, चुप्पी साध ली, या पति की हर बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया, या पति से शारीरिक संबंध बनाने से स्पष्ट रूप से साफ साफ इनकार कर दिया। इस तरीके की बहुत सी मानसिक प्रताड़नाएं क्रूरता के दायरे में आती हैं। तीसरा पॉइंट है डेजर्शन, यानी पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से बिना किसी जायज वजह के पिछले 2 साल से अलग रह रहा है, उसे कहते हैं डेजर्शन। अब उदाहरण के तौर पर समझिए कि पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और पिछले 2 साल से पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, ये हो गया डेजर्शन का मामला। इसी तरीके से दूसरी तरीके से अगर इसको समझा जाए तो डेजर्शन कह सकते हैं कि पत्नी अपने पति को बिना किसी जायज वजह के छोड़ के चली गई और पति अपनी पत्नी से पिछले 2 साल से अलग रह रहा है, तो ये भी होता है डेजर्शन का मामला। इस तरीके से अगर पिछले 2 सालों से पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं बिना किसी जायज वजह के, तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। चौथा पॉइंट है धर्म परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ रिलीजन। पति या पत्नी में से किसी भी एक पक्ष ने हिंदू धर्म को छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपना लिया, तो ये भी आधार बन सकता है तलाक का। बिना दूसरे पक्ष की रजामंदी के धर्म परिवर्तन के आधार पर भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है, तलाक लिया भी जा सकता है। पांचवा पॉइंट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। पति या पत्नी में से किसी एक को भी दिमागी बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी है जिसका इलाज नहीं कराया जा सकता, या कोई मानसिक बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है जिसमें दूसरे पक्ष का पहले पक्ष के साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, या फिर कोई साइकोपैथिक डिसऑर्डर है, यानी गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है जो पागलपन में तब्दील हो जाता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में बिना दूसरे की रजामंदी के तलाक के लिए आवेदन भी किया जा सकता है और तलाक लिया भी जा सकता है। छठा पॉइंट है इनक्योरेबल लेप्रोसी।
पति या पत्नी में से किसी एक को भी कोढ़ की बीमारी है और वो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं कराया जा सकता, लाइलाज बीमारी है, तो उसके बेस पे भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है और तलाक लिया जा सकता है। सातवां पॉइंट है वेनरेबल डिसीजेस, यानी यौन संबंधी रोग। अगर पति या पत्नी में से किसी एक को भी कोई यौन संबंधी रोग है, एड्स है या इस तरीके की कोई बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है, उसके बेस पर भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है और तलाक लिया जा सकता है। आठवीं बात है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार का त्याग। पति या पत्नी में से किसी एक ने भी संसार को त्याग दिया है, यानी जोग ले लिया है या किसी भी तरीके से संसारिक मोह माया से दूर चला गया है, इस ग्राउंड पर भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। नौवां पॉइंट है नॉट हर्ड अलाइव फॉर लास्ट 7 years और मोर, यानी कोई व्यक्ति पिछले 7 सालों से लापता है, पति या पत्नी में से कोई भी 7 सालों से लापता है, उसके बारे में उसके आस पड़ोसी या रिश्तेदारों को कोई जानकारी नहीं है, किसी ने उसे देखा नहीं और कोई पिछले 7 सालों में यह भी नहीं जानता कि वह पत्नी या पति उसमें से कोई भी एक जीवित भी है या नहीं, तो भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है और तलाक लिया जा सकता है। 10वां पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति रेप, बेस्टियलिटी या सोडोमी जैसे अपराधों में दोषी है तो ये भी तलाक लेने का एक आधार बनाया जा सकता है। दूसरे की रजामंदी के बिना भी तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं और तलाक ले भी सकते हैं। अब देखिए, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये तो वो बातें हैं जो कानून में लिखी गई हैं कि इनमें तो स्पष्ट रूप से तलाक के लिए आवेदन किया ही जा सकता है और बिना दूसरे की रजामंदी के लिए तलाक का आवेदन करके तलाक लिया भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 बातें जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं कि भले ही कोई भी एक पक्ष तलाक देने से इनकार करे, फिर भी अगर आप इन ग्राउंड्स में कवर होते हैं तो इनमें से किसी भी एक ग्राउंड के आधार पर आप तलाक के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और तलाक ले भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो के माध्यम से आपको मनचाही जानकारी मिली और अब आप ये समझ पाए कि अगर एक पक्ष तलाक देने से इनकार करे तो भी इन आधारों पर दूसरा पक्ष तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे पक्ष की रजामंदी की जरूरत नहीं है तलाक लेने के लिए, बिना रजामंदी के भी तलाक के लिए अप्लाई किया जा सकता है और तलाक को लिया भी जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो के माध्यम से आपको इस बात की पूरी जानकारी मिली कि अगर दूसरा पक्ष इनकार भी करता रहे तो भी एक पक्ष तलाक के लिए बिना दूसरे पक्ष की रजामंदी के भी तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है, तलाक ले सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।